हेलो इशू, वेलकम टू द चैट कार्ड एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। हेलो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सत बताइए। श्री अकाल। सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। इशू, दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट विच वी आर हैविंग विद अ गे। ओके। ओके, आई होप यू डोंट माइंड लाइक फॉर नेवर, व्हाई वुड आई माइंड? I know that. So obviously we will be having a very good discussion today on our podcast क्योंकि कंटेंट भी वैसा है, आपके लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ जानना है हमें, प्लस मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे जो बिल्कुल। एग्जैक्टली आपका प्रोफेशन है। जी। ठीक है, सो आर यू रेडी? यार रेडी। लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो आपके हिसाब से आप जरा कुछ आपके बारे में कुछ बताएंगे शॉर्ट में, कुछ भी। क्या जानना चाहते हो मेरे बारे टेल में? मी वॉट एवर यू वांट टू से अबाउट योरसेल्फ, बट इट शुड बी इन शॉर्ट। आई फील लाइक आई एम वेरी क्रिएटिव इन माई ओन सोल, हाँ, सो आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर यू नो मोर टैलेंट इन मी। सो Okay. यही मैं हूँ और यही मेरा लाइफ का तरीका है जीने का। ओके। सो बेसिकली यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, जी। राइट? आई एम वर्किंग एज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड Okay. स्टाइलिस्ट, ओके but earlier I was a choreographer too. ओके So I switched myself into makeup in 2012. उससे पहले मैं एज अ कोरियोग्राफर काम कर रहा व्हाट था। वाज द रीजन, लाइक जमा नहीं उसमें सक्सेस नहीं मिला? नहीं, बहुत मेहनत थी ना, यहाँ पे मज़ा बहुत है। मुझे खुद का मेकअप करने में बहुत इंटरेस्ट था, तो वहीं पे मुझे लोगों ने बताया। आई वॉज वर्किंग एज अ कोरियोग्राफर इन सरोज खान अकेडमी टू। नाइस। सो वहाँ पे सब लोग रेडी होते थे, तो मैं मतलब मेरा बड़ा शौक होता था कि मैं सबको मेकअप करूँ। फिर मेरे कुछ सेलिब्रिटी फ्रेंड्स थे, वो जब भी उनका गाना शूट होता था वो मुझे बुलाते थे कि चल इससे तैयार होते हैं। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे प्रोफेशनली भी सीख लेना चाहिए, तो पैसा भी आ रहा है। मेन तो वही है। हाँ बिल्कुल। मेन ब्रांड्स कौन से अच्छे हैं आपके हिसाब से? लॉट ऑफ ब्रांड्स वैसे। कैन यू नेम सम? मैक, ओके। मैक कॉस्मेटिक इज़ वेरी गुड ब्रांड, और मुझे लगता है वो मतलब बहुत अच्छा है सबके लिए, फॉर एवरी स्किन। बॉबी ब्राउन है और मेबलिन। Okay, अगर हम yeah. थोड़ा बजट फ्रेंडली बात करें है ना हाँ. इंडिया में, तो मेबलिन इज़ वेरी गुड। बाकी सभी जो ब्रांड्स हैं ना, उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ अलग अलग है। हम्म, तो किसकी क्या चीज़ अच्छी है, किसका क्या चीज़ लेनी चाहिए हम लोगों को अकॉर्डिंग टू स्किन टेक्सचर, यही तो थ्योरी है। बेसिकली यू आर इनटू पंजाबी इंडस्ट्री, जी। राइट? अभी अभी आप बॉलीवुड में भी आए हो, जी। राइट? क्या फ़र्क है दोनों इंडस्ट्री में? लाइक हम लोग बात करें नेचर वाइज, काम का नेचर वाइज, वहाँ के लोगों का एटमोसफियर, जैसे कि कास्टिंग काउच की बहुत बात होती है, तो वहाँ और यहाँ में कितना फ़र्क है? वहाँ तो नहीं है ऐसा, मतलब वहाँ नहीं है कास्टिंग काउच। Okay. और मुझे लगता है यहाँ पे भी नहीं है। मैंने तो नहीं फील किया, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, जो लोग अभी हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो इस प्रोफेशन में भी कुछ फेक लोग हैं जो ऐसे चीज़ें करते हैं, कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें। क्योंकि जिसको कुछ नहीं करना उसको यही सब कुछ करना है ना। सो वहाँ पे भी ऐसे होंगे, यहाँ पे भी, पर मैंने कभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया। आपके हिसाब से विच इंडस्ट्री इज बेस्ट, लाइक क्रिएटिव वाइज? ऑब्वियसली मेरी पंजाबी इंडस्ट्री फेमस। बॉलीवुड वाले बुरा मान जाएंगे। नहीं, बुरा नहीं काम नहीं मानेंगे, मिलेगा उनको फिर। पता है। नो प्रॉब्लम। बेस्ट इंस्टीट्यूट टू लर्न फॉर मेकअप, कोई आप नाम सजेस्ट कर सकते हो? लाइक Here मैं or yes, in Punjab? no, wherever it may be. This is a message for the people also, those who are planning to start their own makeup. आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करता है कि कहाँ से आप सीख रहे हो। ये तो आपको पता चल जाता है जब आपका आर्ट आपके अंदर है, आपको ड्राइंग अच्छी आती है, आपके अंदर मेकअप का ऑलरेडी दिल है मेकअप में आने का, या हेयर में आने का, या इस प्रोफेशन में आने का, तो आप अपने नियर बाय से ही सीखोगे। कभी आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मुंबई में अच्छे तो आप मुंबई चले जाओ, घर छोड़ के, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के। आप अपने कंफर्ट जोन में प्रैक्टिस कीजिए, डे बाय डे। जब आपको पता चल जाएगा कि आप एक लेवल पे सेट हो गए हो, उसके बाद आप फाइंड आउट करो कि आपका स्किल कौन सा है। हम्म, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज है ना। मेकअप आर्टिस्ट इज लाइक बहुत तरह के। प्रोस्थेटिक मेकअप से बिल्कुल डिफरेंट है। so आजकल अगर हम देखें, वी टॉक अबाउट पास्ट 30 ईयर्स, 30 साल पहले की बात करें इंडस्ट्री की, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर मेकअप ऑब्वियसली मॉडलिंग एंड फिल्म इंडस्ट्री में यूज़ होता है। पर उस वक्त की बात करें, उस वक्त तो ऐसे ब्रांड्स थे नहीं, आई थिंक सो, राइट? तो नॉर्मली जो होम रेमेडीज होती थी, हल्दी चंदन, जो एक्चुअली जो प्योर है और रियलिटी है, वो अब तो बहुत आर्टिफिशियल सा केमिकल्स है, जी। ठीक है? व्हाट यू प्रीफर, कि वो बेस्ट था कि अभी का जो है वो बेस्ट है? देखो, 30 साल पहले तो मैं नहीं था, ठीक है। लेकिन यस, ये ज़रूर है कि ऐसी चीज़ें ही थी जो हमारे नानी दादियों ने या उनके ग्रैंड
पेरेंट्स ने ये चीज़ें की हैं, स्पेशली आयुर्वेदिक चीज़ें। हम्म, तो मैं तो हमेशा मेरी प्रेफरेंस होती है कि हम होम रेमेडीज से अपना ध्यान रखें स्किन का। कुछ होम रेमेडीज मेकअप के बारे में बताना चाहोगे? व्हाट इज बेस्ट फॉर द स्किन एंड हेयर, जो भी है? अभी जैसे यहाँ पे जो वेदर है मुंबई में, हाँ। तो मुंबई में बहुत चिपचिपा सा मौसम है, मॉइस्चर बहुत आता है। तो हाइड्रेट रखो अपनी स्किन को, और उसको इवन करने के लिए रोज वाटर सबसे बेस्ट है। और सीटीएम हमारे ना एक टर्म बनाई हुई है, सीटीएम इज क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ओके। ये हर बंदे के लिए जरूरी है, यस। हर बंदे के लिए, किसी भी वेदर में। ठीक है। हाउ मच डू यू चार्ज एज अ मेकअप आर्टिस्ट? हाय बहुत ज्यादा। कितना? लेकिन मेकअप आर्टिस्ट के आजकल ट्रेंड भी बहुत है, राइट? तो ऑब्वियसली जिसका ट्रेंड है तो ऑब्वियसली मनी भी उतना मिलता है, फिर भी अंदाज से। तो अंदाजे से बता दो, कल को मैंने एक्सटेंड करने हो तो मेरे लॉक हो जाएंगे। बट प्रेजेंटली ये 2025 अगस्त का महीना चल रहा है, तो मेरे जो रीसेंट पैकेज हैं ब्राइडल में, हाँ। दैट इज ओनली 2 पैकेज, 65,000 एंड 85,000, जो मैं यहाँ पे अभी चार्ज कर रहा बहुत ज्यादा हूँ। ज्यादा है, 2-2 लाख के भी हैं नहीं मेरे। नहीं, इट्स गुड। ठीक है। मुंबई में वैसे भी लोग ऐसे ही खर्चा करते ही है, तो जी। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना, देखा पंजाब च भी करो। है। ओके, सो मैं एक रियल डिस्कशन पे आता हूँ आपके साथ अब। जी। What was the age when you realized that you are a gay? And the day when you realize that you are a gay, obviously हमें डर रहता है सोसाइटी का, कि लोग क्या कहेंगे, मारेंगे, गाली देंगे, सोसाइटी से ही निकाल देंगे, ये करेंगे, घर वालों का टेंशन। तो सबसे पहले आपने ये बात किसको बताई? देखो, कम आउट ना एक ही बार में नहीं होता, या एक ही एक्सपीरियंस से नहीं होता बस मैं कम आउट हूँ, है ना। ये एक्सपीरियंसेस इतने सारे होते हैं लाइफ के। मुझे लगता है आई एम वेरी ब्लेस्ड, मेरी फैमिली बड़ी अच्छी है, जो जिन्होंने मुझे ऐसे कभी प्रेशर नहीं आया कि मुझे घर पे बताना पड़ेगा। मतलब माय मम, माय डैड, मेरा ब्रदर, दीदी, भाभी, एवरीवन इज सो नाइस। मुझे ऐसा लगता है मैंने ना बड़े अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसे लोग मिले। मेरे फ्रेंड्स, सब लोग जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वो लोग, मुझे कभी ऐसे किसी ने फील नहीं कराया। लेकिन हाँ, बड़े सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको ऐसी सब चीज़ों, ट्रॉमा से निकले हैं। तो जब आप कम आउट करते हो ना, मुझे ऐसा लगता है डे बाय डे आपको रोज पता चलता है कि यार यहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, या ये मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। तो हर किसी पर्सन को जो अपने आप को डिफरेंट मानता है, या किसी और आइडेंटिटी में मानता है, उसको सबसे पहले अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए, और मैंने भी वही किया है। तो उनका आप जवाब क्या था? कुछ नहीं, वो मतलब क्या है, वो मेरे को इतना प्यार करते हैं, वो क्यों डिफरेंशिएट करेंगे ना। मेरी दीदी को भी उतना ही प्यार करते हैं, मेरे भाई को भी। तो अगर मैं दीदी और भाई दोनों हूं उनके लिए, हम बोलते होते थे हम 2 भाई 1 बहन है, लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। जब बहन को बहन की जरूरत है तो मैं हूँ, जब भाई को भाई की जरूरत है तब भी मैं हूँ। इंडियन कल्चर्स में ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन नाउ इफ यू टॉक अबाउट द जनरेशन, तो सब पेरेंट्स भी समझते हैं कि डे बाय डे एवरीथिंग हैव चेंज्ड। देन टू, आपको इस वक्त सोसाइटी में कोई इश्यूज आते हैं, लाइक लोग आपको अलग नज़र से देखते हो, या मतलब कहते हैं ना कि एक माइंडसेट होता है लोगों का कि अगर हमने देखा, समझो कि ये गे है, नहीं मैं बात नहीं करना चाहूँगा इनसे। एक माइंडसेट होता है सबका। ऑब्वियसली एवरीवन हैज देयर ओन व्यूज। तो आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को लेके? ऐसे वर्स्ट एक्सपीरियंस एंड अ गुड एक्सपीरियंस। वर्स्ट एक्सपीरियंसेस तो मैं अगर आपको शेयर करूं कि तो ऐसे बहुत सारे हैं, और मेरे को लगता है मेरे से ज़्यादा लोगों के पास होंगे जो जो डरते हैं या जो ओपन अप नहीं है। जब आप ओपन अप हो जाते हो तो थोड़ा लोग थम जाते हैं। मोटे को मोटा बोलते हो, तब तक बोलते रहते हैं जब तक वो खुद अपने आप को मोटा नहीं बोलता, है ना। तो ये तो बहुत एक वियर्ड एक्सपीरियंस है मेरा कि जब जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, देयर इज अ स्मॉल सिटी, तो जालंधर अच्छी सिटी है लेकिन स्मॉल सिटी है। तो वहाँ पे सब लोग इतने एजुकेटेड नहीं है। तो जब भी मैं कभी ऐसे जाता हूँ मार्केट में, या पहले अर्लियर कि ऐसे जाता था, तो मेरे को ना ऐसे मैं सिलेक्ट करता था कि यहाँ जा रहा हूँ तो कौन से कपड़े डालूं, और यहाँ जाऊँगा तो कैसे कपड़े डाल के जाऊँगा। मेरा कंफर्ट होगा तो यहाँ जाऊँगा, मेरा कंफर्ट नहीं होगा तो कैसे जाऊँगा। ये सब चीज़ें मैंने बहुत फेस करी है, इवन इन माई ओन सर्कल ऑल्सो, कि मैं अच्छा दोस्त लोगों के साथ जा रहा हूँ, कहीं इनको कोई मेरी वजह से टारगेट ना कर दे। तो इवन इन फैमिली फंक्शंस मैं भाई के कपड़े, अभी भी मैं भाई के कपड़े डालता हूँ कि मेरी वजह से मम्मी उन्हों को, चाहे मैं ओपन अप हूँ चाहे कैसा भी हूँ, बट वो पूरी टीम में आप खड़े हो और पीपल आर नोटिसिंग यू, तो सबको
एक्सेप्टेंस नहीं है ना। अब मेरी मम्मी उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करके उन्होंने क्या ट्रॉमा उनका रहा, मेरे से एक्सपेक्टेशन उनको भी बहुत होगी बड़े होके कि यार ये ऐसा बनेगा या ऐसा करेगा। तो उनके लिए मैं डरता हूँ, मेरे खुद के लोगों के लिए कि नहीं। तो ये है अभी भी लोगों में ना कि कहाँ पे क्या डालूं, कैसे रहूं, फेक रहूं यहाँ पे मैं ये बात करूं या ना करूं। तो ये अच्छे एक्सपीरियंसेस बहुत है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था मेकअप में आने के बाद मेरे को एकदम से जब मैं इंडस्ट्री में काम करने लगा तो सुना तो यही था कि कास्टिंग काउच होते हैं या लोग आपको डायरेक्टली बोलते हैं। बड़े सारे लोगों ने ऐसे बोला भी है, बट मुझे अच्छे लोग ज़्यादा मिले हैं और मैंने काम भी ज़्यादा उन्हीं के साथ ही किया। हाय एवरीवन, दिस इज ईशू। बीइंग मेकअप आर्टिस्ट इतना स्ट्रेस होता है रोज का कि आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते, और मेरा तो इतना हेयर फॉल हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सलाह दी कि तुम्हें एक आयुर्वेदिक V3 हेयर ऑयल एंड शैम्पू यूज करना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इतना अच्छा रिजल्ट है इसका, और सबसे अच्छी चीज ये स्किन फ्रेंडली है और ये सब स्किन पे सूट करता है। सो दिस इज फॉर एवरी स्किन। और सबसे अच्छी चीज, दिस इज नॉट ओनली द हेयर ऑयल, दिस इज अ थेरेपी। ये स्किन फ्रेंडली है और साथ साथ में केमिकल फ्री है। आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। थैंक यू। ओके, इशू लाइक कहते हैं ना, अगर कोई गे है या लेज़बियन है, जनरली मैं बात करूँ तो जो अगर लड़के जो गे हैं दे आर ओपन अप कि हाँ मैं हूँ, ठीक है, जो हूँ वो हूँ। लड़कियाँ ज़्यादा करके अगर लेज़बियन है तो छुपाएगी, क्योंकि उनको सोसाइटी का डर होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है, शादी करनी है फ्यूचर में। तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये मेरा ना पर्सनल एक वो भी है, क्वेश्चन है मेरा खुद का सोसाइटी से। जो लड़के फेमिनिन है आपको सिर्फ उनका पता है, आप उनको कंसिडर कर रहे हो गे। जो हाइड होके रह रहे हैं आपको उनका किसी का नहीं पता, ना बाइसेक्सुअल्स का पता है ना। सिर्फ ट्रांसजेंडर और गे ही दिखते हैं लोगों को, वो भी जो फेमिनिन है। लड़कियों का कैसे पता चलेगा क्या डिफरेंट है उनमें? और मतलब हम अपनी बेसिक नेचर में भी अगर ये चीज़ बोले कि एक लड़की लड़कों की तरह है, क्या कभी हमने क्वेश्चन किया कि ये लेस्बियन तो नहीं ना? हम तो प्राउड करते हैं यार मुंडिया वर्गी कुड़ी है, लड़कों जैसी है, बिंदास है, यही बोलते हैं ना हम लोग उनको। तो अगर कोई लड़का फेमिनिन होता है, हम कभी ये क्यों नहीं मतलब उनको ये क्यों नहीं अपने दिमाग में लेके आते कि हो सकता है वो स्ट्रेट हो लेकिन वो फेमिनिन है? नहीं। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं शेयर करता हूँ। एक लड़की थी, मेरी फ्रेंड थी, बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी, और मैं फ्यूचर प्लान कर रहा था, ठीक है। पर वो कुछ इश्यूज आ रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ बहाने हो रहे थे, ये नहीं वो नहीं वो नहीं। तो एक दिन डिस्कशन हुआ, उसमें शी टोल्ड मी दैट आई एम अ लेस्बियन, ठीक है। थोड़ा अजीब लगा मुझे सुन के, मैं थोड़ा डर गया, मैं बोला ये क्या हो गया, इतने टाइम से मैं साथ में हूँ। बट देन आई रियलाइज ऑब्वियसली शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग एंड एवरीवन हैज़ देयर ओन चॉइस। हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, राइट, वो उनकी चॉइस है, ठीक है। आई एम हैप्पी दैट नाउ शी इज़ हैप्पी। तो जो भी पार्टनर हो उनका, जो भी है XYZ, ओके, अ पर्सन शुड बी हैप्पी एंड वी शुड ऑब्वियसली रिस्पेक्ट। बिल्कुल, राइट। ये लड़कियां और लड़कियों का जो डिफरेंस है ना, ये इसी वजह से है। हमारा जो मेंटल स्टेटमेंट है वो यही है कि अगर कोई लड़की लड़कों की तरह है, हमने कभी उसको कंसिडर नहीं किया। मेरा खुद का भी बड़ी मैंने ये क्वेश्चन किया है कि लड़कियों को क्यों नहीं क्वेश्चन करते हो आप? लड़का जब फीमेल कपड़े डालता है, फेमिनिन कपड़े डालता है या लड़कियों के जैसे चलता है, तो उसको आप छक्का, हिजड़ा और हलवा पता नहीं क्या क्या बोलते हो। लेकिन अगर लड़की लड़कों के जैसी है तो उसको क्यों नहीं बोलते, उसको क्यों नहीं क्वेश्चन करते? उसको बहुत प्राउड से लेते हैं हम लोग इंडिया में। आपको कौन से नाम से लाइक प्रोनाउंस किया जाता है, कुछ बताइए? मेरे को पता नहीं क्या क्या, मेरे मुंह पे तो नहीं, मैं जुबान गालियां भी आती है मुझे, पंजाबी हाँ मैं मेरे मुंह पे तो नहीं बोलते, लेकिन हाँ ये जो गेस को हिजड़ा ये सब बोलते हैं, छक्का बोलते हैं, फिर चलते चलते आवाज़ें लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है ये अपब्रिंगिंग से ही आती हैं। आपके घर में कैसा एटमोसफेयर, अगर आपको पता है कि सोसाइटी में ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे उनको लगता है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, मेरे बच्चे के थ्रू हो रही हैं, उनको सिखाया जाए। Every action has a reaction, and that reaction has a consequences. बिल्कुल। Okay. जब भी आपको ऐसे बुलाया जाता है, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा ही,
जैसे कि आपने अब अपब्रिंगिंग की बात की, देन टू एक्सपीरियंस तो आपको होगा, वो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड फॉर दैट? देखो मोस्टली तो मैं ऐसे मतलब मैं रिस्पॉन्स नहीं करता हूँ हाँ, क्योंकि मुझे बॉदर नहीं करती ये चीज़। ऑब्वियसली। मैं ना बहुत पहले आई वाज इन 9th और 10th क्लास, तो तब मैं बुली होता था, स्कूल से नहीं, अराउंड। जैसे मैं कभी मार्केट गया, और मैं काम भी काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। मेरी दीदी टीचर थी, तो जब उसका शादी हुआ तो उसके जितने भी स्टूडेंट थे ना छोटे छोटे, वो सब मैं पढ़ाने लग गया घर में एज अ ट्यूशन टीचर। मुझे बड़ा शौक था और मुझे ये भी लगता था कि मैं टीचर ही बनूंगा बड़े होके, अथॉरिटेटिवली बोलना, ये करो ये करो। सो मुझे ऐसे लगता था, तो मैं काम कर रहा था और काम की वजह से ही मुझे बाहर निकलना पड़ता था। और दैट टाइम आई वाज लाइक कि मैं मतलब 9 या 10th क्लास का बच्चा, मुझे क्या लगता है 15 को साल का होऊंगा मैं, 14-15 साल में। यस। और 14-15 साल में मैं इतना बुली हुआ हूँ कि उसमें मैंने कभी किसी को रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। बट एक मुझे इंसिडेंट ऐसा याद है, उसने मुझे ऐसे कुछ बोला कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मतलब इतना बुरा लगा। तो मैंने ना उसको अपने ऐसे दिल से बोला, मैंने कहा अगर तेरे घर में ऐसा बच्चा पैदा होएगा ना, तब तुझे रियलाइज होएगा कि क्या फील मैं इस टाइम पे कर रहा हूँ इतने लोगों के सामने। मैं बोल के तो आ गया, बट जब मैं घर आया ना, तब मुझे उसके लिए इतना रोना आया कि मैं उसको वो चीज़ बोल के आया हूँ जो मैं फेस कर रहा हूँ कि एक और करे। तो फिर मैं उसके घर गया माफ़ी मांगने के लिए, आई एम सो सॉरी। और जो बंदा मुझे टीज कर रहा था वो बाद में रोया कि नहीं, आई एम सो सॉरी, मैंने भी इंटेंशनली नहीं किया, सब कर रहे थे तो मैंने किया। बेसिकली व्हाट वाज द एज व्हेन यू रियलाइज अबाउट दैट यू आर अ गे? बचपन से मुझे पता है। देन टू एक एज, ऑब्वियसली 18 के बाद मेजर देखो कहा जाता गे है। वर्ड नहीं पता था, ये तो अभी बने हैं। हाँ, बॉबी डार्लिंग को देखने के बाद मुझे सच्ची बताऊं, मुझे पता लगा कि गे क्या होता है। हाँ। गे वर्ड मैंने नहीं सुना था। लेकिन हाँ, मुझे बचपन से, अगर मैं अपनी रिलेटिव्स की रील्स निकालूं या फोटोज निकालूं, पुरानी वीडियोस निकालूं, तो मैं बचपन से ही लड़कियों के जैसा ही हूँ। ओके। मेरे को कभी ऐसे बनना नहीं पड़ा। बड़े सारे लोग नहीं होते हैं, तो उनको बड़े, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनको पता, जब वो सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि नहीं भाई, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, इसमें नहीं है। मेरे साथ ऐसा नहीं था, मैं शुरू से फेमिनिन, और मेरी सोल अभी भी लड़की की है। और मुझे ऐसा लगता है सारी दुनिया की जितनी भी सोल है ना, वो लड़की की ही है। बॉडीज आपको अलग अलग मिली हैं, सोल कोई बोलता है मेरा आत्मा, मेरी आत्मा बोलता है ना, तो बस बॉडी, फिर बस मैं सही हूँ। फिर भी मैं 18 एज काउंट करता हूँ जस्ट जी। बिकॉज कहा जाता है वो मेजर एज है। हाँ। आफ्टर 18 यू बिकम मेजर। यू माइट बी 31 32 वॉट एवर इट मे बी योर एज 32। 18 से लेके 32 जो अभी तक का पीरियड है, ठीक है। फिर भी क्या एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑब्वियसली मेजर हो गए हो तो आप दुनिया देख रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो क्या एक्सपीरियंस जो हुआ है जरा बताइए मुझे आप। किस बारे में एक्सपीरियंस? यही जो लाइफस्टाइल हो गई है। देखो मैं कोई बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, हाँ। मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो हमारी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जब हमारी टीनेज जो जो रिच लोगों की एज होती है ना एक्सप्लोर करने की, हमारी वो काम ढूंढने में निकल जाती है। तो 18 से 25 साल तक तो मैंने इतना कुत्तों की तरह काम किया है ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मैं मार्केट में जैसे डोर टू डोर सीडीज होती थी ना, तब सीडीज चलती होती, तब तो नहीं चलती, वो सेल करी है मैंने डॉक्टर की शॉप पे काम किया है, मैंने डांस घरों में जा जा के सिखाया है, मैंने बच्चों को ड्राइंग सिखाई है, मैंने स्कूल में जॉब करी है। तो इतनी सारी जॉब्स थी, इतनी सारा मैंने काम किया जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोग बिजनेस खोल लें। तो वो मेरी एज थम गई थी कि नहीं, ये करना है, मैच्योर होना है। और जब तक आप 25 के हो जाते हो ना, उसके बाद आपको रियलाइज हो जाता है कि ये सब में कुछ पड़ा ही नहीं है। तो मेरा वो वाला पोर्शन तो सारा ही निकल गया। हाँ, मेरी लाइफ में एक्सपीरियंसेस अगर मैं बोलूँ रिलेशनशिप को लेके, तो डेफिनेटली आई रियली वांटेड कि मेरा कोई पार्टनर होए या मुझे समझने वाला होए, बट वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो फिर मैंने सोच लिया कि एक ही पार्टनर है मेरा, दैट इज कृष्णा कान्हा जी। हूँ मैं सेटल हाँ। व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? मैं ग्रेजुएट हूँ, और प्लस साथ में मैंने बीबीए करा है, थिएटर्स करा है, Okay. और उसके बाद में मैंने फैशन डिजाइनिंग करा है। तो जैसे आपने कहा बचपन से आप एक लड़की वाली फीलिंग है आपके, राइट? तो स्कूल्स में कभी ऐसे की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती थी? स्कूल्स है, कॉलेजेस है, ऑब्वियसली यू आर नॉट इनटू कॉर्पोरेट सेक्टर, तो वो बात ही अलग हो गई। लेकिन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में कितना प्रॉब्लम, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ हो गई है, तो ऑब्वियसली रोज़ जाना, रोज़ लोगों को मिलना तो टॉर्चर हो जाता होगा। आई डोंट नो व्हाट एक्सपीरियंस यू हैव गॉट। स्कूल में तो मैं अगर बोलूँ, मैं अभी भी सबके साथ टच में हूँ,
अच्छा। मेरा आई एम वेरी लकी, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं घर में भी इतना लकी हूँ, मैं अपने एरिया में भी सबका फेवरेट हूँ, और मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी सबका फेवरेट हूँ, पर स्कूल में भी आई वॉज फेवरेट, एंड टिल दिस डेट आई एम फेवरेट। मतलब हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, मैंने ही ढूंढे सारे लोग। तो स्कूल में मुझे कभी किसी ने बुली नहीं किया। ओके। कॉलेज में स्टार्टिंग स्टार्टिंग पे, क्योंकि मैं फेमिनिन था और मेरे को ना खुद भी उल्टे पुल्टे काम में बड़े करता होता था, कभी कपड़े फाड़ के ऐसे पीछे से डाल के जाने, तो वो तो फिर तमाशे में अगर करूंगा तो फिर ऑब्वियसली है ना, लोग बोलेंगे ही, जहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं फैशन का किसी को पता। तो मैं तब ऐसे करता था, क्योंकि मेरे को थोड़ी पता था मैंने स्टाइलिस्ट बन जाना है। अब तो वो ट्रेंड में ऐसी चीजें जीन्स को फाड़ देता था। तो मेरे ना 2 फ्रेंड्स होती थी, वो मुझे बड़ा प्रोटेक्ट करती थी। ओके। वो थोड़े कहती थी कहना नहीं कुछ अभी भी प्रोटेक्ट करने वाली आई तो है साथ में एक शूट पे, एक यहाँ पे। बेसिकली कट issue day by day, LGBTQ plus, it's increasing. Do you think there should be more changes that can be done legally, like IPC Act 377? देखो, मैं लीगली इस चीज़ को वो नहीं मानता हूँ जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं है। Hmm. लीगली तो ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो मना है, लीगली रॉन्ग है, बट हम लोग करते हैं, हमारी सोसाइटी में हो रही हैं, और लीगली ओके है फिर भी वो चीज़ नहीं हो रही है। तो लीगल वाला सिस्टम, मैं ऐसा नहीं कि मैं मानता नहीं हूँ लीगली उसको, बट मैं इस चीज़ के लिए, स्पेशली फॉर LGBT कम्युनिटी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले सोच बड़ी करो, फिर बाद में देखते हैं कि राइट्स क्या हैं। जब तक सोच नहीं बड़ी होगी, अराउंड लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो हम कैसे कंफर्टेबल हो जाएंगे, और हम कंफर्टेबल नहीं होंगे तो हम राइट्स के लिए कैसे बात करेंगे। Then too, the government ने ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर दिया है दैट्स इट्स ओके, टोटली फाइन। ठीक है, तो फिर भी बहुत सारे लोगों को राहत मिली है, क्योंकि उसके बाद ही बहुत सारी रैलीज निकली थी LGBTQ प्लस, अभी तो और प्लस इंक्रीज होते जा रहा है। इंक्रीज ठीक होता है, जा रहा है। कैन यू प्लीज एलोबरेट LGBTQ, लाइक आप एक्सप्लेन कर सकते हो? जी, L इज लेस्बियन, ओके। G इज गे, ओके। B इज बाइसेक्सुअल, ओके। T is transgender, and Q is queer, that Queer. is हाँ, जो कि मतलब beyond to the genders, क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स। या अभी और भी बहुत सारे हैं, बट मेरे को नहीं इतने पता। आपको पता है मुंबई इज द सिटी इन इंडिया जहाँ पे देर आर अनएक्सपेक्टेड, लाइक गेज की अगर हम बात करें ना, तो वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड है क्राउड। यस। हो सकता है, देखो हम लोग, अगर आप गूगल पे आप बोल रहे हो कि एज पर द सर्वे, एज पर द गूगल, एंड इवन लास्ट ईयर भी लाइक एक इंटरव्यू आया था LGBTQ का। मैंने खुद एक पॉडकास्ट किया था एक ट्रांसजेंडर के साथ, तो उन्होंने भी मुझे बताया था लास्ट ईयर कि मुंबई इज ऑफिशियली नाउ द क्राउडेड सिटी ऑफ गेज। इसको आप कैसे सोचते हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अगर कोई एरिया में कुछ लोग बढ़ रहे हैं, हाँ। है ना, अगर मैं बोलूँ कि गे या लेस्बियंस या LGBT कम्युनिटी के लोग बढ़ रहे हैं, वो पहली बात तो वो कोई डिफरेंट, मैं तो डिफरेंट नहीं मानता हूँ, कोई डिफरेंट कम्युनिटी नहीं है ये, हम भी Right. आपके जैसे ही सांस लेते हैं, हम्म। ठीक है, सेम है, हम्म। सेम ही लगते हैं, हम्म। सिर्फ क्या है फर्क सोच की। सोच की। तो जब तक ये सब चीजें, ये सिर्फ सोच पे है, बढ़ रहे हैं वहां पे ही बढ़ेंगे ना जहाँ पे वो ओपन अप हो रहे हैं, तभी आप सर्वे कर पा रहे हो। जहाँ पे वो डरते हैं बात करने से, किसी से शेयर करने से, वहां पे क्या ही सर्वे करोगे? वहां पे तो लोग अभी भी 2-2 लाइफ जी रहे हैं, शादियां भी करा लेते हैं। नहीं तो मैं तो मतलब मेरे लिए तो थैंकफुल होना चाहिए सबको कि मैंने ओपन अप करके बता दिया, नहीं तो बड़े सारे पंजाब में तो हमारी शादियां कर देते हैं गेज की भी, कि कोई गल नहीं, ब्याह तो बाद ठीक हो जाएगा, ऐसे ही होता है। और पंजाब की नहीं, कहीं पे भी आप फॉरेन कंट्री में भी चले जाओ, आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो 2-2 लाइफ जी रहे हैं, सिर्फ वो फेस नहीं कर सकते सोसाइटी प्रेशर को कि हम लोगों को बाद में क्या बोला जाएगा, इस वजह से वो 2-2 लाइफ जीते हैं। फॉरेन में तो ऑब्वियसली वेस्टर्न कल्चर्स है, तो वहाँ पे तो कोई वहाँ पे भी issues ऐसे, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं। ओके। हमें लगता है बिकनीज और वो डाल के कोई मॉडर्न नहीं होता है, वहाँ की जो सोच है, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे भी अभी भी वो स्टिग्मा बना हुआ है कि नहीं, यही पैटर्न है लाइफ का, जो किसी ने पैटर्न बनाया ना, तो यही पैटर्न है लाइफ का, ऐसे ही जियो। जब कोई कुछ टाइम बाद ना, जब चेंज आता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो प्रोफेशनली काम करने में आए, चाहे वो पर्सनल लाइफ में आए, तो उसको टाइम तो लगता है एक्सेप्टेंस में ना, किसी भी चीज़ की। तो बस ये एक्सेप्टेंस वाला टाइम है, वो ठीक हो जाएगा हौली हौली।
बेसिकली लाइक मुझे ये अच्छा नहीं लगता बार बार बोलना गे एंड वो ऑब्वियसली, लेकिन एज वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट, राइट, इट्स अ कंटेंट, obviously we want to know more about your life also on that. If someone is taking a decision that yes I am a gay, okay, but एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है ये, क्योंकि सोसाइटी में सबको पता चल जाता है, ओके, और अगर वो माइनर या तो मेजर है, 18+, यंग है, टीनेजर है, उसको बहुत सारी आगे की लाइफ जिंदगी जीनी है, बहुत सारे ट्रॉमास एक्सपीरियंस, वी नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, किनको उनको पहले कहना चाहिए इस चीज़ के बारे में? फैमिली, बट इफ फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग देन? तो मेरे को लगता है सबसे पहले अगर आपको लगता है कि मैं गे हूँ और आप डिफरेंट फील करते हो अपने आप को, चाहे वो कुछ भी जेंडर में जाओ आप, सबसे पहले तो आप इंडिपेंडेंट हो। हाँ, इंडिपेंडेंट बंदे की, चाहे आप कुछ भी, चाहे आप स्ट्रेट हो, चाहे आप गे हो, लेस्बियन हो, मुझे लगता है इंडिपेंडेंट बंदे की बात सुनते हैं हमारी सोसाइटी, क्योंकि बर्डन नहीं है ना, वो खुद रह सकते हैं, वो खुद खा पी सकते हैं। सो ये सबसे पहले तो वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं फाइनेंशली, अपने स्किल्स को बढ़ाएं, और अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली सपोर्टिंग नहीं है, भागो नहीं उनसे, वो आपके ही हैं, आपको आपके पास ही रहेंगे। लेकिन हाँ, धीरे धीरे उनको समझाना शुरू करो, स्टार्ट करो बेसिक्स चीज़ों से, तो हो जाएगा। हाय एवरीवन, दिस इज ईशू। बीइंग मेकअप आर्टिस्ट इतना स्ट्रेस होता है रोज का कि आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते, और मेरा तो इतना हेयर फॉल हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सलाह दी कि तुम्हें एक आयुर्वेदिक V3 हेयर ऑयल एंड शैम्पू यूज करना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इतना अच्छा रिजल्ट है इसका, और सबसे अच्छी चीज ये स्किन फ्रेंडली है और ये सब स्किन पे सूट करता है। सो दिस इज फॉर एवरी स्किन। और सबसे अच्छी चीज, दिस इज नॉट ओनली द हेयर ऑयल, दिस इज अ थेरेपी। ये स्किन फ्रेंडली है और साथ साथ में केमिकल फ्री है। आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। थैंक यू। आप लोग की कोई कम्युनिटी होती है सोशल मीडिया पे या फिर ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पे? है, बहुत सारी हैं, बट मैं पार्ट नहीं हूँ। मतलब मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, बट मैं किसी कम्युनिटी का पार्ट अभी नहीं बना हूँ, क्योंकि मेरे को वेल मिलता, इतना ही टाइम नहीं है कि मैं काम से, हमारी कितने बजे शिफ्ट होती है, 2 3 बजे तक शिफ्ट होती है, तो काम, जब आप काम में बिजी हो ना, तब कोई कम्युनिटी बाउंड्रीज नहीं रहती। मेरी कम्युनिटी बाउंड्रीज है ही नहीं। मैं रोज स्ट्रेट लोगों के साथ, अभी स्ट्रेट लोगों में कितने सारे लोग होंगे जो हाइडली वहां पे सेट पे, बड़े सारे ऐसे होंगे जो हाइडली 2 लाइफ जी रहे होंगे या 3 लाइफ जी रहे होंगे। तो मुझे उनकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं, उनको मेरी लाइफ से, सिर्फ काम करने जाते हैं, काम करके आते हैं, मस्ती से, बस दैट्स इट। डू यू हैव एनी पार्टनर? नो, आई एम You're not in मैंने बता दिया ना अभी, कान्हा जी। Then to like ये कर्म भूमि है। बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ ना, थोड़े लोग ऑफेंड हो जाएंगे इस चीज़ से कि ये अभी तो लड़का लड़की की रिलेशनशिप नहीं अच्छे से चल रही, कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया है, ईगो प्रॉब्लम सब में आ गई है, सबको सेल्फ डाउट्स होते हैं, ये मेरे से आगे ना चला जाए, वो मेरे से आगे ना चली जाए। तो अकेले रहो जब तक आपको लगता है कि आप नहीं रह सकते किसी के साथ। अपने मम्मी पापा के साथ रहो, अपने भाई बहन के साथ रहो, अपने भगवान के साथ रहो, अपने साथ रहो, बस दैट्स इट। आपको लगता है कोई रास्ते में आ गया तो। इशू, दिल्ली इज द सिटी जहाँ पे होमोसेक्सुअल्स की जो लाइक बोलते हैं ना ग्रोथ बहुत हो रही है, एंड दिल्ली गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग फॉर दैट। बहुत सारे स्टेट्स जैसे कि हम लोग बात करें विलेजेस में सपोर्ट नहीं होता, बट दिल्ली गवर्नमेंट का मुझे पता चला था दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग, और उन्होंने प्रपोजल्स भी रखे थे दैट द पर्सन इज होमोसेक्सुअल, दे कैन ओपनली हैव देयर पार्टनर और व्हाटएवर इट मे बी। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल हु आर प्लानिंग, लाइक हु आर हैविंग लाइक दे पार्टनर्स? मेरी कोई गवर्नमेंट से वो नहीं है अपील इस बारे में। मैं खुद, मतलब मेरे वो सोच ही नहीं है। Okay. मैं क्या गवर्नमेंट को क्या बोलूँ कि राइट्स, ये राइट्स हमें राइट दो, हमें ये करो। मेरे राइट, मेरा वर्ल्ड मेरी मम्मी पापा है, मेरी फैमिली है, मेरा भाई है, मेरी दीदी है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा वो वर्ल्ड है, वो मैटर करता है मुझे। गवर्नमेंट तो बहुत कुछ बोलती है, बहुत कुछ करती है। अब 10 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, फिर नए रूल बनाएंगे। गवर्नमेंट को मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे मेरी अपनी लाइफ 10 साल बाद पता नहीं मैं हूँ कि नहीं हूँ। कर्म भूमि में यही होता है कि अगर आपके पास स्टेटस है, पावर है, पैसा है, फिर आप कुछ भी हो। बिल्कुल,
राइट, तो आपकी रिस्पेक्ट है एट दी एंड ऑब्वियसली। तो डिस्कशन अगर करें तो इफ़ यू आर सक्सेसफुल देन यू विल बी लाइक आपकी रिस्पेक्ट होगी, right? बिल्कुल। अब ग्लैमर इंडस्ट्री में हो, फिल्म इंडस्ट्री में, पंजाबी, अब तो बॉलीवुड में किसी ने आपको लाइक अप्रोच नेगेटिव वे में किया हो, क्योंकि ये यहाँ तो रोज़ कोई ना कोई आपको मिलना ही है, तो कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है यहाँ पे? यहाँ भी ठीक है, वहाँ भी ठीक है, अप्रोच करते हैं, हम्म। गलत वे में भी करते हैं, पर आई गलत नो वे माई में बाउंड। कैसे? गलत वे में कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? यही कास्टिंग काउच, आपको 2 बजे रात को बोलेंगे, 12 बजे बोलेंगे, या बोलेंगे होटल में आके ऑडिशन दे दो, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मेरे को पता है मेरे को क्या काम करना है क्या नहीं। इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर कोई लड़का लड़की भी कास्टिंग काउच का शिकार होते हैं ना, तो वो या तो इस वजह से होते हैं क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं बचता, या वो इस वजह से होते हैं क्योंकि वो खुद को एक्सेप्ट कर लेते कि भाई यही करेंगे तो काम मिलेगा। मुझे मेरे काम पे बड़ा ट्रस्ट है, मुझे मेरे कान्हा जी पे बड़ा ट्रस्ट है। मुझे जो अगर मैसेजेस आते भी हैं ना ऐसे, तो मेरा बड़ा अच्छा जवाब होता है, मैं उनसे पूछता हूँ। डू यू फील अलोन? नहीं। क्यों? क्यों? अच्छा, सिंगल बंदा अलोन, अभी आप सिंगल हो कि मैरिड हो? सिंगल हो? आप अलोन फील करते हो? नहीं। हाँ, हाँ। सिर्फ तब फील करते होगे जब आपको पता है कि हाँ भाई अभी यहाँ पे तो भाई बंदी होनी चाहिए थी, है ना? ठीक है। हाँ, तो बस कोई भी अपने रूम में कोई जाके बिंदास सोना मेरे चाहता पास है। भी टाइम नहीं है। मुंबई में किसी के पास टाइम नहीं है। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था मेरा आपसे। जी। आप एलजीबीटी की जो ग्रुप्स होती है, LGBTQ+, यू आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट और यू आर इन्वॉल्व इन दैट? Involve as in लाइक इन द ग्रुप? obviously I am involved in my own community, but मैं ऐसे मैंने एक्सप्लोर नहीं किया जा जाके कि ग्रुप्स में मैंने एडेड नहीं हूँ किसी ऐसे पर्टिकुलर उसमें। बट हाँ, मैं 1-2 बारी पार्टीज पे ज़रूर गया हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। तो क्या होता है वहाँ पे? नॉर्मल जैसे आप लोगों की पार्टीज होती है वैसी पार्टी होती है। क्या वखरा क्यों ना ऐसा होती है? फैमिली जैसा लगता है कि चलो अपने लोग हैं। पार्टी में फैमिली जैसा होता है, सब डांस कर रहे होते हैं, दारू पी रहे होते हैं, चिल कर रहे होते हैं, किस कर रहे होते हैं। वो मुझे लगा मेरा ये मतलब नहीं है फील। मैं वैसे भी हाउस पार्टी पर्सन हूँ, क्लबिंग Okay. वाला नहीं हूँ। तो हम पार्टीज तो क्लबिंग में होती है सारी, हम्म। सारा क्लब, वो मैं नहीं हूँ। मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार, देख लिया बस, एक बारी देखना सी। डू यू मास्टरबेट? ऑब्वियसली मैं ह्यूमन बीइंग हूँ। समटाइम। ये क्वेश्चन ये बहुत पर्सनल है। ये क्वेश्चन ज्यादा पर्सनल नहीं। आजकल का अगर हम देखें ना, ऑब्वियसली इट्स अ डिस्कशन। अब तो सब ओपन है, सोशल मीडिया है, जी। राइट? बहुत सारे लोग हैं। मैंने देखा था एक पॉडकास्ट हुआ था, उसमें मुझे बताया गया था कि बिफोर डूइंग दिस मास्टरबेशन एंड एवरीथिंग, बहुत सारे जो लोग हैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते जस्ट टू गेट द परफेक्ट पिक्चर। अच्छा, हाँ, टू गेट सेटिस्फाइड। पता नहीं लोगों की क्या क्या फैंटेसीज है, मुझे नहीं पता इस बारे में। आपकी क्या फैंटेसीज है? मेरी फैंटेसीज है ही नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता, यू आर ए ह्यूमन बीइंग। मेरी एक्स को पता होगी ना मेरी मैं पब्लिकली लोगों को क्यों दसना है? लोगों को थोड़ी पता नहीं मेरे को फैंटेसीज, देन टू ताकि लोग मुझे मेरे एक्स को पता है। ओके, ठीक है। तो एक्स जो थी वो लड़का था लड़की? लड़का, ऑब्वियसली लड़का। मैंने स्टार्टिंग में पता डेट किया था एक लड़की को, क्योंकि आई वाज कंफ्यूज दैट टाइम कि मेरे को क्या करना है आगे लाइफ में। तो अच्छी लड़की थी, उसने मुझे समझाया कि नहीं यू आर नॉर्मल। तो उससे मिलने के बाद मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मेरा लिए पार्टनर लड़का होना चाहिए। तो फिर आई हैड अ रिलेशनशिप, हमारा काफ़ी लंबा रिलेशनशिप चला। बट फिर वही बात आ जाती है ना, सब थोड़ी वो नहीं झेल पाया ये सोसाइटी प्रेशर को, तो उसने फिर लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी। मुझे लगा कि ठीक है अभी काम पे फोकस करते हैं ना, ये तो बहुत लाइफ आगे अभी बहुत पड़ी है। सर्वे के हिसाब से तो ये भी बताया गया है कि बहुत सारे लोग जो होमोसेक्सुअल है, गेज है, लेस्बियन है, दे आर कमिटिंग सुसाइड जस्ट बिकॉज द सोसाइटी इज नॉट एक्सेप्टिंग देम। वो बेवकूफ़ है फिर। बेवकूफ़ है।
एक्सेप्टेंस, ऐसे तो बड़ी सारी चीज़ों की एक्सेप्टेंस नहीं है। बिकनी डाल के आप सड़क पे नहीं चल सकते हो, तो उसके लिए क्लेश करोगे। जो सोसाइटी ने रूल बनाया है किसी चीज़ के लिए बनाया, आप उसको दायरे में रहोगे। अभी कितने सारे वो ये जब भी आपने पूछा था वो प्राइड वाला कि परेड निकलती है, तो उसको मैं बीइंग गे मैं भी नहीं सपोर्ट करता। किस चीज़ की प्राइड है ये? आपने डिग्री ली है कोई? ये गे होना कोई डिग्री नहीं है, लेस्बियन होना कोई डिग्री नहीं ले ली आपने। आपके अंदर एक डिफरेंट कैरेक्टर है, उस चीज को आपको पब्लिसाइज करने की जरूरत नहीं है इतना कि हाँ भाई हम ये हैं, हमें सपोर्ट करो सपोर्ट करो। ऐसे नहीं सपोर्ट मिलती। सपोर्ट मिलती है आपके काम से, सपोर्ट मिलती है आपकी नेचर से। तो ऐसे मांगने से सपोर्ट नहीं मिलती है। तो मैं नहीं सपोर्ट करता, खुद ही नहीं सपोर्ट करता मैं। बाकी नहीं मना करो। किसी ने नहीं कर दी लोड। What are your future plannings? फ्यूचर प्लानिंग में सच्ची तो आई एम वेरी मैं प्रिडिक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ कुछ गोल्स हैं लाइफ में। मैं चाहता हूँ आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर सिस्टर एंड माई फ्रेंड्स प्राउड। तो वो मोमेंट के लिए मैं ज़रूर वेट कर रहा हूँ, वो एक क्लिक के लिए मैं ज़रूर वेट कर रहा हूँ। बाकी कान्हा जी नोस। Who is your crush? हाँ? मैं खुद आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन। मैं इतना फेवरेट हूँ ना अपना, मतलब आप चाहे घंटों मुझे शीशे के सामने बिठा लो, मुझे अपने आप में इतना प्यार है। अब इसको मेरी फैंटेसी ना काउंट कर लियो। Who is a gay icon? And why? Why I want gay icon? मतलब what नहीं। is difference? No, it's not. It's a normal like. मेरा कोई गे Okay. आइकॉन नहीं है। मैं Okay. जैसे मैंने अभी बताया कि मैं इस चीज को प्राउड से ऐसे बोलता हूँ कि ठीक है आई एम प्राउड कि मैं अपनी सोल में कंफर्टेबल हूँ और मैं पब्लिकली वैसा ही हूँ जैसा मैं हूँ। मैं गलत तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर रहा हूँ अपने आप को झूठ बोल के, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी अच्छाई नहीं है कि मैं डिफरेंट हूँ भाई। मैं तुम्हें Right. तो उस चीज के लिए मैं किसी को आइकन क्यों? मेरी आइकन रेखा जी है, Okay. मेरी आइकन मेरी मम्मी है। सो वही रहेंगे। अब गे हूं तो गे वाला ढूंढू बंदा कि यार ये मेरा आइकन नहीं, मैं करण जौहर थोड़ी हूँ। आपको लगता है कि मूवीज बननी चाहिए एग्जैक्टली लाइक बॉलीवुड में बहुत कम मूवीज बनी है इस बननी टॉपिक को लेकर। हॉलीवुड में बनी है, मैंने देखी नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में आपको लगता है बननी चाहिए ताकि लोग अवेयर हो जाए। अभी बनी तो है एक बॉलीवुड में बड़े अच्छा कंसेप्ट से बनाई थी आयुष्मान खुराना की, वो जो शुभ मंगल सावधान जी। तो ऐसे कंसेप्ट ना अभी देखो बॉलीवुड क्या है मोस्टली जो अभी अब पहले का जो बॉलीवुड है और जो अब का बॉलीवुड है ना वो बहुत फर्क आ गया। पहले बॉलीवुड था सिर्फ 3 खान वाला, ठीक है, वही चलता जा रहा है, लव स्टोरी लव ट्रायंगल्स ये सब, ठीक है, लटरम पटरम। अभी क्या है, अभी हम लोग ऐसे वाले हो गए, हम लोगों को रियलिस्टिक चीजें चाहिए। हम लोगों को फेकिज्म नहीं पसंद, हम लोगों को सिनेमा में ये नहीं पसंद वहां लात मारी और 3 फुट पे बंदा उड़ गया। हमें रियलिस्टिक चीज चाहिए, है ना। तो उस चीज के लिए ना अभी जो कंसेप्ट बनेंगे वो हमारे थॉट से ही बनेंगे। सोसाइटी में क्या चल रहा है उसी से ही बनेगा। तो होने तो चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। एक पाकिस्तान की मूवी है, वैसे तो पाकिस्तान वाला अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो आर्ट जिनका हाँ, we अच्छा are है discussing ना, for art, so it's okay. तो उनकी एक मूवी है बोल मूवी। Okay. उसमें मैंने वो मूवी 3 से 4 बार देखी और उतनी बार मैं रोया हूँ जितनी बार मैंने मूवी देखी है। Okay. क्योंकि मैं बड़ा रिलेट कर सकता हूँ उसके साथ। कितनी सारी बहनों के बाद एक भाई होता है ना, जैसे मन्नतें मांग मांग के भाई लेते हैं वो। तो वहां पे क्या होता है कि मतलब जैसे यहाँ पे मारना, किसी को मार देना, मर्डर करना इज क्राइम, Right. लेकिन पैदा करना क्राइम नहीं है। अगर आप पैदा कर लेते हो और आपने उसको अच्छी परवरिश नहीं दी, आपने पूछा था ना अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कि गवर्नमेंट से क्या चाहते हो। मैं गवर्नमेंट से ये चाहता हूँ फॉर एवरीवन, चाहे वो लड़का लड़की, चाहे उसका कोई भी जेंडर है, तो अगर पैदा करना है ना तो उसके लिए भी रूल होना चाहिए। आप पैदा करने के लायक हो। अगर मर्डर है क्राइम, तो पैदा करना भी क्राइम है अगर आप उसको सही तरीके से पाल नहीं सकते हो। उस मूवी में इतना अच्छे से गेइज्म को, फेमिनिज्म को और लड़कियों की वुमेन एम्पावरमेंट को अच्छे से दिखाया है। वो चीज़ें हमारे बॉलीवुड में होनी चाहिए ताकि लोग इंस्पायर होएं, लोग एक्सपीरियंस करें ये सब चीज़ों का, रादर देन ये लव ट्रायंगल एंड वही करण जौहर।
What are your thoughts on social media, Instagram, Facebook? Like डे बाय डे ऑब्वियसली सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है. इंस्टाग्राम इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट. ठीक है. लोग पहले ऑडिशन देने जाते थे, सिलेक्शन नहीं होते थे. ऑब्वियसली बॉलीवुड की बात करें, अगर ग्लैमर फील्ड है तो आपका जो एक नेपोटिज्म की बात होती रहती है, वहाँ पे लक भी बहुत काम करता है. एट दी एंड तो लक ही काम करता है, जो मुझे ऐसा लगता है. सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के आने के बाद लोग जो अपना ऑडिशन वहाँ पे ही देते हैं, वायरल भी हो जाता है, तो वहाँ से उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है. ठीक है. ये बहुत अच्छी बात भी है. लेकिन अगर हम बात करें कंटेंट की, तो बहुत ऐसी ऐसी कंटेंट है, वाहियात कंटेंट, जो ऐसा लगता है यार ये सब के ऊपर बैन हो जाना चाहिए. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? देखो, जो कंटेंट बुरे हैं या जो बनाने वाले हैं, हम उनको देखते हैं, हम उनको व्यूज देते हैं, तभी वो कंटेंट बनाते हैं. कभी वो बिना बात से नहीं बनाते हैं. आप किसी की इंस्टाग्राम पे जाओ जो ऐसे कंटेंट बनाते हैं. अभी एक लड़की थी, वो शी वाज जस्ट नॉर्मल मॉडल, अभी तो वो फेमस हो गई है, जो कच्चा बादाम वाली. हाँ. कितने लोगों ने उसकी मिलियंस में व्यूज गए हैं उसके, है ना, मिलियंस में लाइक गए हैं. तो हम लोग देखते हैं, तभी वो प्रमोट होते हैं, तभी उनको काम, ऐसा काम करने में मिलता है. लड़कियों का फायदा भी है ना, लेकिन लड़कियों को देखने बहुत आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे. अगर वो कुछ भी तो डालेगी इसमें गलती आप लड़कियों की ढूंढ रहे हो कि लड़कों की? लड़कों की. ऑब्वियसली मैं नहीं देखता तो हूँ रिप्लाई, फालतू. हाँ, आप नहीं देखते हो, इट्स गुड. बाकियों को भी नहीं देखना चाहिए. अगर आपको कोई नहीं पसंद है, या आप इसको, इस कंटेंट को आप बोल रहे हो कि ये रॉन्ग है, इसको बैन होना चाहिए, तो आप खुद पहले रिपोर्ट करो. हम 10 लोग रिपोर्ट करेंगे, क्यों कोई करेगा? ऐसे कंटेंट क्यों बनाएगा कोई? अभी तो बड़े गंदे गंदे इंस्टाग्राम पे वो आने शुरू हो गए. पर मैं तो, जब मुझे लगता है कि ये कंटेंट मेरे देखने वाला नहीं है, या ये मीनलेस कंटेंट है, तो मैं वो नहीं देखता हूँ, मैं रिपोर्ट करता हूँ. दूसरा, मैं इंस्टाग्राम को, किसी भी सोशल मीडिया को आर्ट और एक्टिविटी के हिसाब से लेता हूँ. मैं उसी लोगों को फॉलो कर, मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ जो मुझे नहीं भी जानते, ना मैं किसी को जानता हूँ, पर उनका आर्ट, उनका काम फॉलो करता हूँ, ताकि मैं उससे कुछ सीख सकूँ. आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, किस तरह की मूवी बननी चाहिए? अभी सायार मूवी आई है, मैं नहीं देखता हूँ बॉलीवुड मूवीज़ ज़्यादा, लेकिन आपके हिसाब से जो है, जो मूवीज़ बननी चाहिए, ठीक है, अगर मैं बात करूँ होमोसेक्सुअल के ऊपर, तो किस तरह से उसको प्रेजेंट करना चाहिए? और आपके हिसाब से कौन सा डायरेक्टर है जो बेस्ट है कि इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है? बहुत सारे डायरेक्टर हैं, पर जस्ट गिव वन नेम. मुझे वो क्या उसका नाम है, मुझे नाम भी नहीं पता. मूवी का नाम बता दो, मैं नाम दे देता हूँ यार. वो जो पद्मावत वाले, संजय लीला भंसाली. संजय लीला भंसाली. हाँ, ये देख लो, नाम भी नहीं पता मुझे. संजय लीला भंसाली की मूवी में, मतलब मैं चाहता हूँ कि वो कोई ऐसा कंसेप्ट लेके आए, और वो करते भी हैं. अभी जो उन्होंने वो किया था, पद्मावत मूवी में ही था, यस, खिलजी वाला वो जो कैरेक्टर था, हाँ. तो उसके साथ वाला, मतलब रिलेट टू हिस्ट्री था. लेकिन ऐसे कैरेक्टर बहुत सारे हैं हमारी हिस्ट्री में भी. ट्रांसजेंडर्स इतने सारे हैं जिन्होंने अभी ये हीरा मंडी आई, और उसमें भी उन्होंने कितने अच्छे अच्छे कैरेक्टर दिखाए. तो वो अच्छी वाली छाप भी दिखाओ ना. जब हम 90s की बात करें, तो मुझे लगता है गे कैरेक्टर को सिर्फ फन के लिए रखा हुआ था, और ऐसे ही 80s 90s में ही फन कैरेक्टर रखा हुआ था सरदार को. दिलजीत ने आके हिला के रख दिए, सरदार ऐसे भी होते हैं. लेकिन अब तो वो बहुत कंट्रोवर्शियल है. वो मुझे नहीं पता. देखो, मैं तो कान्हा जी को मानता हूँ, मुझे नहीं पता ये है अभी दुनिया में, नहीं है, तो ना ही वो आए. बॉलीवुड में कौन कौन गे है? मेरे तो रिश्तेदार, मेनू क्या पता. देन टू यू आर इनटू ग्लैमर फील्ड. बॉलीवुड में आपको तो पता होना ही चाहिए. करण जौहर के पीछे पड़ गए हो आप, कब से मैं देखा. नहीं, करण जौहर के पीछे नहीं पड़ा हूँ. ही इज वेरी नाइस. रिजेक्ट कर दिया था, क्या था मतलब, क्या इशू? नहीं, मैंने ऑडिशन कोई नहीं दिया उनको. लेकिन वैसे मैं चाहता हूँ कि अभी तो वो काफी बातें करते हैं अबाउट दिस. मुझे लगता है कि उनको ज्यादा बात करनी चाहिए इस टॉपिक पे. अगर वो अपनी मूवी में ये लव ट्रायंगल्स दिखाने की बजाय ना, कुछ एजुकेशन वाला दिखाएंगे, कुछ रिलेट टू सोशल प्रॉब्लम्स पे दिखाएंगे, वो लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे. और वो खुद गे कम्युनिटी से हैं, हमारी कम्युनिटी से हैं, तो उनको तो जरूर करना चाहिए. इसलिए बोलता हूँ. उन्होंने कभी ऑफिशियली आई थिंक सो डिक्लेयर नहीं किया. क्यों करता हो, और कितना कोई बोले. वही मैं बोल रहा हूँ कि हर बंदे का एक पैटर्न है लाइफ का. क्या कोई कितनी बाउंड्रीज में जी रहा है. मेरी बाउंड्रीज मुझे पता, उनकी बाउंड्रीज उनको पता. तो ये सब चीजें क्या है, हम ये नहीं बोल सकते कि कोई फेमिनिन है तो वो बोल ले कि मैं गे ही हूँ. आप लड़कियों को बोलते हो कि लड़की लड़कों के जैसे, नहीं तो अपने आप को लेस्बियन बोल, नहीं ना. तो ऐसे ही बॉदर नहीं होना चाहिए आपको, किसी को भी,
कि नहीं आप बोलो कि आप गए हो। एज अ मेकअप आर्टिस्ट बॉलीवुड में आपने कौन से स्टार्स का लाइक मेकअप कवर अप आई हैड मिर्ची म्यूजिक अवार्ड, उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी थे। वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आई वॉज फ्रॉम द योयोज टीम, किया? सो अच्छा एक्सपीरियंस था। बड़े सारे सेलिब्रिटी थे। कौन, कैन यू गिव द नेम? देयर वाज बादशाह की टीम से बॉलीवुड एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। एक्टर्स। एक्टर्स तो मैं अभी मिलूंगा कम। एक्ट्रेस, एक्ट्रेस। एक्ट्रेसेस मैंने विद्या बालन जी के हेयर स्टाइलिस्ट के साथ काम किया है। तो मतलब एज सच अभी इतना बड़ा कोई मौका मिला तो नहीं है, बट हाँ मिल जाए अच्छा है। आई रियली वुड लव टू वर्क विद कियारा अडवाणी। ओके, वो लोग की एक्चुअल में वैसी स्किन्स होती है? क्योंकि एट दी एंड तो ऑब्वियसली मेकअप है, तो रियल में कैसे दिखते हैं वो लोग? हमारे जैसे ही दिखते हैं। नहीं वैसे नहीं, आप तो ज़्यादा खूबसूरत हो उनसे, मुझे ऐसा अच्छा। लगता है। लेकिन ऑब्वियसली मेकअप की वजह से दे लुक मोर बेटर। किस एक्चुअल में किसकी स्किन बहुत अच्छी है बॉलीवुड में? जिसको मैं मिला हूँ, हाँ जी। एक तो अभी आपने कृति सनन की बात करी थी, उसकी हम्म। स्किन बड़ी अच्छी है वैसे। कृति सनन इज वेरी गुड। मेरे को लगता है वो बहुत ध्यान भी रखती है स्किन उसमें, स्किन केयर में, और वो आई थिंक पोस्टिंग भी करती रहती है। मैं माधुरी जी को ऐसे मैंने देखा है लाइव, जब मैं सरोज खान अकेडमी में था, तो माधुरी जी की भी स्किन बड़ी सुंदर है। अभी मैं बाकी इतने सारे लोगों को नहीं मिला हूँ, बट आई वर्क विद श्रद्धा निगम आई नो, या। जी। तो उनका वेडिंग कोरियोग्राफी मैंने कराया था। तो उन वो भी शी इज़ वेरी स्वीट, और उनका बिल्कुल वो डॉल की तरह लगते हैं। तो मतलब उनका स्किन बड़ा अच्छा है। तो ज़्यादा मैं इतने लोगों को मिला नहीं हूँ, टीवी शोज ही करे हैं मैंने। व्हाट आर योर हॉबीज? डांसिंग, एक्टिंग, और रील्स बनाना, ड्राइंग करना, मेकअप करना, बकवास करना। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को? जी, मैं एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ अपनी कम्युनिटी को, कि अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ, अपना स्किल को बड़ा करो, और जितना हो सके उतना ज़्यादा पैसा कमाओ। आपको अपने आप हेल्प मिलेगी, अपने आप के सोल की। तब आपको किसी भी हर्डल्स में डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा आगे बढ़ना। और रही बात सोसाइटी प्रेशर की, कि सोसाइटी प्रेशर है या सोसाइटी क्या करेगी, जब आप एक लेवल पे आके फाइनेंशियली फिट हो जाते हो, जब आपको पता है कि मैं ये काम, मुझे यही फील्ड चुनना है या ये काम करना है, तब वो सब चीज़ें ना छोटी लगने लग जाती हैं। कोई क्या बोल रहा है वो नहीं फील होता। सो ये ज़रूर करिए आप। कभी सुसाइडल थॉट्स आए? लाइक मैं डायरेक्टली वही बात कर रहा हूँ, लाइक एज यू आर गे, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, जो मैंने बताया था एज पर द सर्वे, बहुत लोगों ने सुसाइड कमिट किया था जस्ट बिकॉज द सोसाइटी इज नॉट एक्सेप्टिंग दैम, प्लस देयर फैमिली इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टिंग दैम, राइट? तो आपको कभी ऐसा सुसाइडल थॉट्स आया, नेगेटिव थॉट्स के, यार मैं ऐसा, मुझे लोग नहीं मिल रहे, मेरे साथ कोई उठता बैठता नहीं है? नहीं नहीं, मेरे को तो मुझे लगता है कि अगर किसी को आ भी रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको बताऊंगा कि नहीं, ये लाइफ मुझे लगता है भगवान ने दिया है, और भगवान ने ही बनाया है, तो उसने बहुत सोच समझ के बनाया। और अगर उसने ऐसा बनाया तो उसको बिगाड़ के या फेक करके या ख़त्म करके ये गलत बात हो जाएगी। फिर आप उसको चैलेंज कर रहे हो, तो अपनी लाइफ को प्यार करो, अपने आप को प्यार करो। ये तो नहीं, ये मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। सुसाइड लाइफ ही क्या जिसमें चैलेंजिंग नहीं है यार। एक हमारे पास एक ब्रांड है इशू, जी। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स अ V3 ब्रांड। ओके। ये हेयर ऑयल है प्लस शैम्पू है, यू कैन ओपन इट। ये हमारे स्पॉन्सर है। ओह नाइस। And You can show in front of camera once. this is Ayur V3 Ayur Yeah. shampoo with conditioner and hair oil with Yeah. premium quality. जो हेयर ऑयल है इट्स प्योर आयुर्वेदा। Oh, very nice. My bhabhi is Ayurvedic doctor. ओह वाह। आपके हिसाब से व्हाट डू यू प्रीफर? अगर मैं ऐसे ही नॉर्मल पेशेंट पूछ रहा हूँ, आयुर्वेदा इज बेस्ट और एलोपैथी इज बेस्ट? नहीं, आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक मेडिसिन तो अभी देखो कितना, इवन आउट ऑफ इंडिया भी बड़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो आयुर्वेदिक, सर्वे करो आप,
देखना, आपको पता चलेगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को फॉलो अप कर रहे हैं, और वो कितनी साल पुरानी हमारी इंडिया की खोज है, हमारे ऋषि मुनियों की, कितनी सारी जड़ी बूटियां। और देखो ये भी कितनी अच्छी चीज, मतलब ये अच्छी चीज है कि आयुर्वेद को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं रादर देन तो वो इंग्लिश वाला चीज। Which place do you visit? I'm talking about a spiritual path and a religious path. Like as you told, you are a big भक्त of Krishna. जी तो आप कभी भी उदास होते हो तो लोगों का एक नेचर है कि अगर वो टेंशन में है, कुछ उदास है, स्ट्रेस में है, तो मंदिर या जो भी है चले जाते हैं वहाँ पे। What do you do? मैं वृंदावन जाता हूँ, वृंदावन मुझे इतनी शांति मिलती है, और मुझे लगता है दुनिया का कोई भी इंसान वहाँ चला जाए उसको शांति मिलेगी ही मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। मैं तेनू एक गल कहना चाहिए, मुझे पंजाबी नहीं आती बोलने। अच्छा मैं मदर इज पंजाबी। ओके ओके। मुझे पंजाब बहुत पसंद है मैंने क्योंकि मेरा रब उत्थे है। वाह हाँ जी, आई फॉलो स्पिरिचुअल पाथ नेम राधा स्वामी सत्संग व्यास। या इफ यू हैव हर्ड द नेम। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्यों मैं नहीं, पंजाब मेरे तो आता घर के हूँ बहुत बस पास है। तो मैं वहाँ चले जाता हूँ। देखो जिसको जहाँ शांति मिलती है वहीं जाना चाहिए, और जब आप स्पिरिचुअली किसी के साथ जुड़ते हो, किसी अपनी सोल को किसी के साथ कनेक्ट करते हो, आपको शायद पाथ भी क्लियर होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप अंदर से हील होना शुरू हो जाते हो, बड़ी चीज़ें छोटी लगने लग जाती हैं कि नहीं हो जाएगा। सो स्पिरिचुअली तो जुड़ना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। आपने शादी के बारे में क्या सोचा? डू यू वांट टू गेट मैरिड इन फ्यूचर? नहीं नहीं। देखो मैं ना प्लान नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी एक बताया था कि एक्सपीरियंस किया मेरे को रिलेशनशिप में, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। अगर मैं शादी कर भी लूँगा ना तो कहीं ना कहीं पे वो आ जाएगा, ईगो प्रॉब्लम आएगा या सोसाइटी प्रेशर आ जाएगा। मैं कैसे झेलता हूँ, वो कैसे झेल ले, इतना प्रेशर नहीं, इतना टाइम नहीं है। तो रादर देन मेरी 3 डॉटर्स हैं। आपकी? या आई हैव 3 डॉटर्स, विशाखा, भूमिजा एंड राभ्या। Your own daughter? Yeah, my own daughters. So You have adopted your they are my siblings, हाँ, बच्चे तो वही। वो मेरे ही हैं, लेकिन तो मेरे को उनके लिए बहुत कुछ करना है अभी, ये सब चीज़ों से हटके वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे लिए। ठीक है। फिर भी लाइक ऑब्वियसली ये भी एक कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट है गे के लिए या लेस्बियन के लिए। अगर उन्हें फ्यूचर में शादी करनी है तो बहुत टफ हो जाता है कहीं ना कहीं, बिकॉज ऑब्वियसली पीपल आर अवेयर ऑफ देयर नेचर, अबाउट देयर बॉडी लैंग्वेज एंड अबाउट देयर पर्सनैलिटी। बहुत सारे लोग सिंगल लाइफ ही जीते हैं। देखो अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं, 20 साल पीछे चले जाएं, तो बड़े सारे कम्युनिटी पीपल ऐसे होंगे जिन्होंने बड़ी लाइफ ऐसे दब के जी होएगी, या कभी बता ही नहीं पाए होंगे अपनी फीलिंग, लेकिन अब बता पा रहे हैं। ऐसे थोड़ा टाइम और रुको, हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, शायद हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ना मिले, वो अपनी बात कह सके, अपने पार्टनर ढूंढ सकें। और ऐसा नहीं कि पार्टनर मिलते नहीं, मिलते हैं, जिनको जो रहना चाहते हैं वो रहते ही हैं। मैं बोलते रहा हूँ, लड़का लड़की नहीं सही तरह रह रहे, वो भी 5 साल बाद डाइवोर्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे लड़का लड़का जम जाएगा, वो का जाए कांदीवली और मैं जाऊँ गोरेगांव। पॉसिबल नहीं है। आजकल एक अगर आप देखोगे न्यूज़ में, अगर मैं 2025 की बात करूँ, बहुत सारे मर्डर्स के जो न्यूज़ आते हैं, लाइक मार के उन्हें एक टब में डाल दिया, फ्रिज में डाल दिया। ठीक है, बहुत दुख की बात है। राइट, आपका क्या कहना है इसके बारे में? व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट कि ये जो चल रहा है? कि आप लड़कियों के लिए क्वेश्चन कर रहे हो कि जो मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। देखो माइंडसेट ये तो है, मर्डर ही है, क्राइम कैसा भी है, वो क्रिमिनल कोई भी है, लड़का लड़की, कोई थर्ड जेंडर, कोई ट्रांसजेंडर, तो वो तो क्रिमिनल ही रहेगा। उस पर मैं क्या ही रिएक्ट करूँ? नहीं, जैसे आपने मुझे बताया कि जो स्ट्रेट है तो उनमें भी इश्यूज चल ही रहे, तो ऑब्वियसली ये जो हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, दे आर स्ट्रेट, तो ऑब्वियसली देयर माइंडसेट इज ओनली नॉट नॉर्मल। मैं अपनी थॉट प्रोसेस से बोलूँ तो यहाँ पे पता है एक ही बात आती है। हाँ। हम जैसे जैसे ग्रोथ करी जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी जा रही है, सोशल मीडिया जैसे जैसे इन्फ्लुएंस करी जा रहा है, हम सब में ना टॉलरेंस बड़ी कम हो रही है। इसीलिए जुड़ना ज़रूरी है स्पिरिचुअलिटी से, ताकि आपकी जो टॉलरेंस है ना थोड़ी कम हो जाए, थोड़ा आप इस चीज़ को
अपने आप पे लेना शुरू कर दो, ईगो बहुत बड़ी हो रही है, हाँ जी, टॉलरेंस बहुत छोटी हुई जा रही है। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो, थोड़ा सा सहना सीखो, थोड़ा सा बात करना सीखो, अपनी बात दो कहो, दो बात सुनो, तब रिलेशनशिप कोई भी है, माँ बेटे का भी रिलेशनशिप है ना, उसमें भी तभी चलती है कि मम्मी अगर 2 थप्पड़ मार दे, अगर बाद में प्यार ना करे ना, तो लड़ाई हो जाती है कि हुंडी में बुलाना, हुंडी में रोटी खानी, ठीक। तो वो बैलेंस, वो सिर्फ जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं ना, हमें लग रहा है नहीं भाई मैं तो ठीक हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कर लूँगी इसके बिना, या मैं कर लूँगा इसके बिना गुजारा, टिफ़िन मिलता ही है, मंगा लेंगे 70 रुपये का। लड़की बोलती है कि नहीं, एक हस्बैंड ही तो है, कोई बात नहीं, बीएफ बना लूँगी, बट ये बॉदरेशन नहीं मेरे से बर्दाश्त होएगी। तो ये जो टॉलरेंस है ना, ये हमारी न्यू जनरेशन की है। पुराने वाले हमारी मम्मियाँ करती थी, ऐसे सोच भी नहीं सकती थी वो। एक्स्ट्रा मैरिजल का भी जो काउंटिंग अगर बात करें तो बहुत बढ़ चुका है। यहाँ से ठीक होना पड़ेगा। फिजिकली अट्रैक्शन, डोंट यू थिंक कि जो आप सोल की बात कर रहे हो, ऑब्वियसली सोल का ही कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो चुका है। सो दिस इज स्पॉइलिंग द लाइफ ऑफ द लॉट ऑफ पीपल, राइट? व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? मैं तो कहीं ना कहीं यही बोलता हूँ, जो पॉडकास्ट हो रहा है ना अभी, कि अगर वो गे या लेस्बियन है वही बेटर है, क्योंकि जो स्ट्रेट लोग हैं वही डिसीजन नहीं ले पा रहे ज़्यादा करके। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में ये सब सेक्टर्स में तो वन हुआ स्ट्रेट, दे आर ओनली डूइंग दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। बिल्कुल। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये बड़ा अजीब सा वो है क्वेश्चन कि सबके अपने अपने थॉट्स हैं इस पे, Right. है ना? तो म, कोई बाउंड्री नहीं है किसी की। ये तभी पॉसिबल है जब आप कहीं ना कहीं पे अपने आप को हील करना शुरू करो अंदर से। आपका ध्यान वहीं पे क्यों जा रहा है बार बार? आप अपने आप पे होमवर्क करो, थोड़ा अपने सोल पे होमवर्क करो कि मैं एक ही जगह पे स्टक हो रहा हूँ, मैं बार बार इतने लोगों से कैसे अट्रैक्ट हो जा रहा हूँ, या मुझे ये सब चीज़ें क्यों अच्छी लग रही हैं। इससे अलावा बड़े सारी लाइफ में काम है, तो वो उन्हीं लोगों के हैं जिनका दिमाग वेल है, जो फ्री हैं। आप कभी रियलाइज करो, आपको अगर ऐसे थॉट्स आएंगे ना, तो वो तभी आएंगे जब आप फ्री बैठे हो। खाली दिमाग शैतान खाली का घर। दिमाग, हाँ। तो खाली दिमाग नहीं होगा, दिमाग में भगवान होंगे, तो ये सब चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी। इशू, आपकी जो सराउंडिंग्स है, जो फ्रेंड सर्कल की बात कर रहा हूँ, उसमें ज़्यादा मेल फ्रेंड्स है या फीमेल फ्रेंड्स? बोथ। ओके, फीमेल फ्रेंड्स आपको ट्रीट कैसा करती है? लाइक अ सिस्टर। लाइक अ सिस्टर। या और जो लड़के हैं एज अ ब्रदर? ब्रदर। मैं सच्ची में, मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे से एज में जो छोटे भी हैं ना, लड़के और लड़कियां, वो भी मुझे ऐसे मतलब ट्रीट करते हैं कि मैं उनका छोटा भाई हूँ या छोटी बहन हूँ। तो मतलब मुझे ऐसे कभी फील नहीं हुआ। अभी मैं काम करने जा रहा हूँ कहीं पे, तो वो मेरा भाई घर पे है ना, इज वेरी प्रोटेक्टिव, बट वो इतना बेफिक्र है, उसको पता है कि जिनके साथ ये काम कर रहा है या जिनके साथ अभी रह रहा है, ये बहुत सेफ है, क्योंकि वो लोग भी वैसे ही हैं। हाँ जी, राइट। एग्जैक्टली जो जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, जैसे मेरे भाई बहन है, सेम वे उसी तरीके से मुझे ट्रीट करते। तो मुझे ऐसे कभी लगा ही नहीं कि मैं ये बाहर हैं कहीं से या ये फ्रेंड्स हैं, मुझे भाई बहन ही लगते हैं वो। मैं एक सोसाइटी के लिए एक मैसेज के लिए डिस्कशन करना चाहता हूँ थ्रू माय पॉडकास्ट। जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। द वन, मैं वापस से वो सवाल रिपीट कर रहा हूँ, द वन हु इज़ अ गे और अ लेस्बियन, होमोसेक्सुअल, उन्हें रियलाइज हो चुका है, ओके? उन्हें सोसाइटी को ऑब्वियसली फेस करना है फ्यूचर में, फैमिली को। whom should they contact first? They should inform first, okay, rather than committing suicide, okay? किनको पहले मिलना चाहिए, एंड अगर कोई ऐसी कम्युनिटी है जो प्रोटेक्ट करती है उनको, तो वो कौन है, जहाँ पे दे कैन ओपनली से दैट येस आई एम दिस, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ एक्सेप्ट मी, ओके? सो कौन है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखो, अगर मैं बोलूँगा तो बवाल होगा। कोई भी किसी को ऐसे ही तो नहीं बोलता ना। हमारे यहाँ पे ओल्ड एज होम बहुत है, हाँ जी। तो वहाँ पे ऐसे जा सकता कोई? नहीं जा सकता ना, पैसे लगते हैं वहाँ पे। ऐसे कोई भी कम्युनिटी का कोई अगर बोल रहा है हम आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको एक्सेप्टेंस है यहाँ पे करो, बड़े सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन ये वे नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। दिस इज नॉट द वे टू लिव लाइफ। आप एक केज से बाहर आके दूसरे केज में चले जाओ। सो
ये नहीं करना चाहिए, हाँ सुसाइड भी नहीं करना चाहिए। पहली बात, अगर आपकी फैमिली आपको लगता है सपोर्ट करेगी, तो आपको ज़रूर अपनी फैमिली से शेयर करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स में या अपनी फैमिली में नहीं बता सकते, तो सबसे पहले आपको मॉरल सपोर्ट जो चाहिए है, उसके लिए आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। आप अपनी बात, अपनी सब चीज़ें एक डायरी में लिखो। ये सभी मेरे एलजीबीटी कम्युनिटी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि सुसाइड्स वगैरह के लिए मत सोचो, लाइफ बड़ी अच्छी है, आप उसको बना सकते हो अच्छा। आप लिखो डायरी पे, और उसके बाद में वो नोट जो भी जिसको भी आप मानते हो, किसी भी रिलीजन को आप मानते हो, आप लिखो और उनको बोलो कि ये मेरी बात है, आपने ही हल करना है। चाहे अल्लाह को मानते हो, चाहे भगवान को मानते हो, चाहे गुरुद्वारा में जाते हो, चाहे आप चर्च में जाते हो, यही बात बोलो, आपकी बात अपने आप सुनी जाएगी। और जब आपका स्किल अच्छा हो जाएगा ना, तो सब बात सुनेंगे, पेरेंट्स भी सुनेंगे, भाई बहन भी सुनेंगे, सोसाइटी भी सुनेगी और फ्रेंड्स भी सुनेंगे। Last 2 question. Who is the president of India? You have to answer on the spot. प्रेसिडेंट आई थिंक मुर समथिंग। यार मेरा ये बहुत आलिया भट्ट बनाना मैनू, मेरी बेइज्जती होएगी। ये रील चाहिए मुझे। मैं टैग करूंगा। मुरमुरे, ठीक मुरमुरे। है। अच्छा, वो कहाँ से रिसाइड कर दियो पता है? हाँ, साउथ से। नहीं, उड़ीसा से। अच्छा, साउथ उड़ी। नहीं, ये मुझे पक्का आलिया बना के अटैक। मैं जीके में बहुत वीक हूँ, ये तो अभी वैसा ही बोलोगे आप। सच्ची में वीक हूँ। Who was the first prime minister of India? प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, Okay. जवाहरलाल नेहरू। वो इसलिए Who is मुझे the current prime minister of India? मोदी जी मेरे फेवरेट है। आपको ऑन द स्पॉट जवाब देना है, ठीक है? डेस्टिनी और मनी? मनी। डेस्टिनी आएगी तो और पैसे आएंगे। नहीं, मनी आएगी तो मैं डेस्टिनी बना लूंगा। डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? यस। क्या मानते हो आप? मतलब न्यूमरोलॉजी में सब। बहुत सारी चीजें, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मानता हूँ। किसी ने, मैं ब्राह्मण हूँ, मानूंगा नहीं। मैं भी ब्राह्मण हूँ। हाँ, तो फिर किसी ने ऐसा कुछ कभी प्रिडिक्ट किया है आपके बारे में कि आप डर गए हो या आपको लगा ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो हकीकत में ऐसा है ही? कोई कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है यू आर अ गे ऑन योर डेट ऑफ बर्थ प्रिडिक्शन। नहीं। मैं न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? कभी ऐसा हुआ है प्रिडिक्शन आपके बारे में? पर डराया है बड़े लोगों ने। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास लेके गई थी, तो उसने बोला कि मैंने ना ऐसे फेक थोड़ा देखने के लिए, चेक करने के लिए उसको बोला कि मेरे पास तो ऐसे ना इतनी वो सेविंग्स पड़ी हैं, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो मुझे बिजनेस सिखाने लग गया, कहता मेरे इन्वेस्ट करो। तो मतलब मुझे पता चल गया, वो कुछ और ही बताने लग गया मेरे को कि नहीं। तो जैसे फेक पंडित होते हैं ना, ऐसे। इशू, टुडेज पॉडकास्ट वाज वेरी अमेजिंग, लाइक ओके, मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली आपके साथ एक पॉडकास्ट सेम करने की, फीलिंग। ठीक है? एंड आई होप ये बहुत ज़्यादा वायरल हो। आई विश द I'm सेम। expecting. आई विश द सेम।